हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं आपके लिए फिर से भारतीय संविधान से रिलेटेड एक और नया टॉपिक लेके आई हूँ, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सब विशेषताएं क्या है, कौन कौन सी है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका मतलब ये है कि भारत का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। मतलब कि आपको पता ही होगा कि भारत में कोई विशेष धर्म से बहुमत नहीं है या फिर विशेष धर्म पर जोर भी नहीं देता है, न तो भेदभाव किया जा सकता है धर्म के प्रति आधार पर। सभी धर्म इसमें समान है। कोई भी भारत का नागरिक हो वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है। इसके लिए कोई कानून नहीं है कि आपको ये अपनाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एकल नागरिकता। इसका मतलब ये अमेरिका के विपरीत भारत में नागरिक केवल देश के नागरिक होते हैं, राज्यों के नहीं। मतलब कि जो जहाँ पे हम जाएंगे और कोई हमसे पूछता है कि आप कहाँ से हो, आपकी नागरिकता क्या है, तो हम ये नहीं बता सकते कि हम एमपी के हैं, राजस्थान के, हरियाणा के। हमें यही बोलना पड़ेगा कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के रहवासी हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब कि जो 18 वर्ष से अधिक या जो 18 वर्ष का हो चुका है उस प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार है और वो भारत का निवासी होना चाहिए। मतलब कि जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो वह वयस्क मताधिकार मतलब कहलाएगा, वो मतलब वोट देने का अधिकारी होगा। पहले जो वोट देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन 66वें संविधान संशोधन के अनुसार सन 1988 में यह घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, आप यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपातकालीन प्रावधान। मतलब कि राष्ट्र की विशेष शक्तियाँ। इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जब संकट, जब भूखमरी होती है या फिर युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति पूरे देश में आपातकाल लागू कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सबसे लंबा लिखित संविधान। तो इसका मतलब है भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत और लंबा संविधान है। मतलब कि उसमें जब संविधान का निर्माण हुआ था, निर्माण किया गया था हमारे महापुरुषों द्वारा, तो तब उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब वर्तमान में 450 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं और 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपको अनुसूचियों को और अच्छे से पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगी। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेदों की जो संख्या है वो कोई सटीक नहीं है क्योंकि वो संविधान संशोधन के हिसाब से बढ़ती रहती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नमता और अनमता। मतलब इसका मतलब है कि न तो ये कठोर है ना ही लचीलापन है। मतलब आवश्यकता होने पर ये लचीला भी हो सकता है और विशेष कठोर भी है। इसलिए हमारे जो भारतीय संविधान में कोई भी सजा का जो चलता है दौर, तो वो लंबा इसलिए चलता है कि उसको मौका भी दिया जाता है। और ठीक है, और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विभिन्न स्रोतों का मिश्रण। इसका मतलब है भारत के संविधान ने दुनिया के कई प्रमुख देशों के संविधानों से अच्छी बातें ली है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, हमारी जो प्रस्तावनाएं संविधान में वो हमारे अमेरिका से ली गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है संसदीय शासन प्रणाली। इसका मतलब है भारत में सांसद आधारित शासन है जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। मतलब कि जो सीढ़ी नुमा है, मतलब पहले कार्यपालिका है फिर उसके नीचे विधायिका कार्य करती है, वो जवाबदेही है। ठीक है, आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो ये मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता,
5वां है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये किस में सम्मिलित है? तो ये है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मौलिक कर्तव्य। मतलब इसमें हम हमारे नागरिकों को हमें कर्तव्य दिए गए हैं अपने देश के प्रति, वो जो हमें पालन करना जरूरी है। तो वो किसमें सम्मिलित है? तो भाग 4A में 11 कर्तव्य हमें प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो 11 कर्तव्य ये आप नोट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।